हेलो गाइस, 20 सितंबर 2022 सिंदूर की कीमत के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में प्रिया सब करके नौकरों को डरा रही होती है, इसलिए वो बंदूक से गोलियां छोड़ रही होती है। प्रिया नौकरों को धमकाते हुए कहती है कि अगर मालिक बदल जाए तो नौकरों का काम वही रहता है, और नौकरों पर बंदूक तानते हुए कहती है कि तुम सबका भी काम यही है और ये काम करते जाओ। तो नौकर कहते हैं कि अन्नपूर्णा जी हमें अपना परिवार मानते हैं, अगर परिवार जाएंगे तो हम भी उनके साथ जाएंगे। प्रिया कहती है उनसे पहले तो तुम सब जाओगे। प्रिया गोली छोड़ने ही वाली होती है बंदूक से, इतने में मिस्री आकर उस नौकर को बचा लेती है और बंदूक हटा लेती है। इससे में प्रिया कहती है मिस्री तेरी तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। प्रिया मिस्री पर गोली चलाने वाली होती है, इतने में नौकर बीच में आ जाता है और कहता है भाभी जी तक पहुंचने से पहले आप मुझ पर गोली चलाइए। मिस्री कहती है देख ले प्रिया तेरी हार का एक और सबूत। इतने में सब घर वाले अपने अपने सामान पैक करके आ जाते हैं घर छोड़कर जाने के लिए, और प्रिया बंदूक लेकर सिंहासन पर बैठती है और मिस्री को झाड़ते हुए कहती है कि इतनी स्टाइल मार मार के तू क्या करेगी मिस्री, कहाँ जाएगी तू, भूख लगेगी तो क्या खाएगी, दर दर की ठोकरें। मेरी बात मान, तू इन सबको लेकर यहीं रह जा मेरे नौकर बनके। उससे में मौसी जी कहती है प्रिया, तो प्रिया कहती है चिल्लाओ मत, तुम दोनों के बुढ़ापे का ध्यान रखकर ही मैं ये आइडिया दे रही हूँ। अब इस बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इससे अच्छा होगा यहीं रह जाओ नौकर बनके। क्यों मिस्री, तू क्यों इन्हें परेशान करने पर तुली हुई है, मान जा मेरी बात और यहीं रह जा। बोल मंजूर है? तो अर्जुन कहता है बस करो प्रिया, हमको तुम्हारा ये घटिया आइडिया ना। इतने में मिस्री बात काटते हुए बोलती है मंजूर है। प्रिया कहती है वेरी गुड मिस्री, अब एक काम कर, तू तो वैसे भी नौकर बनने में एक्सपर्ट है आश्रम के टाइम से, तो इनको भी थोड़ा बहुत काम सिखा दे, घर में किसको क्या काम करना है वो बता दे, और तू मेरे लिए एक गिलास जूस लेकर आ विदाउट आइस एंड विदाउट शुगर। फिर प्रिया वहाँ से चली जाती है और मिस्री को सब घर वाले कहते हैं कि बहुरिया तूने ये क्या किया, और प्रताप भी कहता है कि मिस्री बेटा हम अपने ही घर में नौकर कैसे बनकर रहेंगे। तो मिस्री सबका हौसला बनाते हुए कहती है कि क्योंकि किले पर जब हमला हो जाए तो पीठ दिखाकर भागा नहीं करते, अपने किले के लिए लड़ा करते हैं, उसे वापस छीना करते हैं। प्रिया को लगता है वो जीत गई है, पर अब हमारी लड़ाई तो शुरू हुई है, हम सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकते हैं, और वैसे भी आज हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है, सच ने इस परिवार को जोड़ दिया और आज के इस शुभ दिन पर हम जंग छेड़ रहे हैं। हम सब साथ हैं और मम्मी का आशीर्वाद भी, और देखना जीत हमारी ही होगी। इधर सब नौकरों की वेशभूषा में आ जाते हैं। अर्जुन की माँ किचन में खाना बना रही है नौकर बनके, तो मिस्री उससे कहती है कि हम कर रहे हैं माँ, आप छोड़ दीजिए, आप आराम कीजिए, हम कर रहे हैं। अर्जुन बाहर गाड़ी धो रहा है, प्रताप गाड़ी साफ कर रहे हैं, तो मिस्री उनके पास भी पहुंच जाती है और कहती है कि रहने दीजिए मैं कर लूंगी, जिसे देखकर अर्जुन को बहुत अच्छा लगता है। इधर घर में कोई कचरा निकाल रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, तो कोई पंखे साफ कर रहा है, तो कोई लाइटें साफ कर रहा है। पूर्णी दादी झाड़ू निकाल रही है और मौसी जी पोछे लगा रहे हैं। मिस्री यहाँ भी पहुँच जाती है और इनसे छीनकर करने लगती है काम। तो पूर्णी दादी कहती है कि तू सारे काम कैसे करेगी, हम लोगों को करने दे। तो मिस्री कहती है आपको हमारी कसम दादी माँ छोड़ दीजिए। मिस्री का इतना प्यार देखकर मौसी जी कहती है पूर्णी कहने को तो बहुरिया है, पर है माता रानी का आशीर्वाद। यह सुनकर प्रिया को मिर्ची लग जाती है और वो गुस्से में अंदर भागती है, और गुस्से में प्रिया कहती है इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा है, भगवान बन गई है। इतने में बबलू और उसकी वाइफ आ जाते हैं और कहते हैं कि कम से कम वो झूठी तो नहीं है। बबलू कहता है अरे तुम्हारा नाम जिया हो पिया हो जो कुछ भी हो, तुम्हें सारी जायदाद मिल गई, अब हमारा हिस्सा जल्दी से दो। तो प्रिया उनके ऊपर नकली नोटों की बौछार करती है, तो वो कहती है कि राम भला करे ये नोट तो नकली है। प्रिया कहती है अनु भी नकली है और नोट भी नकली है, अब तुम दोनों मेरा टाइम पास करना बंद करो और निकलो यहाँ से और रिलैक्स, पैसे चाहिए, आप दोनों को मेरा एक काम करना होगा। तो बबलू कहता है अब कौन सा काम करना होगा, तो प्रिया कहती है जासूसी का। आप दोनों को इस घर में, प्रिया कहती है कि आप दोनों को इस घर में कौन कहाँ कब क्या कर रहा है पल पल की खबर आप दोनों मुझे ला कर देंगे। इस घर में जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है आप लोग सब मुझे बताएंगे। तो उन्हें ये मंजूर होता है। प्रिया कहती है मंजूर है तो काम पे लग जाओ। और प्रिया एकांत में कहती है कि मिस्री तुझे इस परिवार को जोड़ के रखने का बहुत शौक है ना, अब तू देखती जा मैं तेरे शौक की कैसे धज्जियां उड़ाती हूँ।
इधर सब घर वाले खाना खाने वाले होते हैं। मिश्री और अर्जुन सबको खाना सर्व करते हैं। दादी खाने का एक निवाला लेने ही वाली होती है। इतने में प्रिया कहती है रुको, और कहती है कि नौकरों से पहले मालकिन खाना खाती है और अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, उठो यहाँ से सब। दादी बैठी रहती है, बाकी सब उठ जाते हैं। तो प्रिया दादी को दुत्कारते हुए कहती है कि बुढ़िया उठ। दादी अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहीं खड़ी होती है। तो प्रिया कहती है कि अब साइड में होने के लिए मैसेज करूँ क्या? और प्रिया कहती है कि सब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? खाना सर्व करो मुझे। तो मिश्री खाना डालती है प्रिया को। प्रिया खाना का एक बाइट खाते ही थूक देती है और सारा बना बनाया खाना फेंक देती है और कहती है इतना घटिया खाना। खाना को फेंके हुए देखकर मिश्री कहती है हाय मम्मी। तो प्रिया कहती है हाय मम्मी करती रहे तू बस ऐसे, काम तो तुझसे कुछ होता नहीं है, एक भी चीज ढंग की नहीं बनाई है। मिश्री की इतनी बेइज्जती देखकर अर्जुन प्रिया पर जोर से चिल्लाता है। तो प्रिया कहती है आवाज नीचे और नजरें झुकी हुई होनी चाहिए। मालिक से बातें करते टाइम नजरें मिलाते नहीं हैं, झुका के रखते हैं। अब तुम लोगों की अक्कड़ मैं एक एक करके निकालूंगी। और गिरे हुए खाने को देखकर प्रिया कहती है कि अब ये खाना मेरे खाने के तो लायक रहा नहीं, तुम सब खा लेना। पूर्णी दादी अपनी और परिवार की इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाती और वो वहाँ से चली जाती है और वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। परिवार वाले सब बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं और दरवाजा बजा रहे होते हैं, लेकिन पूर्णी दादी दरवाजा नहीं खोलती। आखिर पूर्णी दादी कमरे में कर क्या रही है? और पीछे से प्रिया कहती है कि बुढ़िया बेचारी इतनी बेइज्जती मुझे लगता है सहन नहीं कर पा रही है। कोई बात नहीं, मैं इनको और बेइज्जत करूंगी, इनकी सारी अक्कड़ निकालूंगी। इधर बाहर सब परिवार वाले दरवाजा बजा रहे होते हैं और दादी लगा रही है पंखे पर फंदा और इस फांसी के फंदे की भनक मिश्री तक पहुंच जाती है, क्योंकि मिश्री खिड़की में से देख लेती है दादी को। फिर सब परिवार वाले भी देख लेते हैं और पूर्णी दादी को मना करते हैं। प्रताप कहता है कि माँ हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करिए। सब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिश्री भाग के जा रही है। आखिर मिश्री कहाँ जा रही है? मिश्री जा रही है पाइप के रास्ते से खिड़की से दादी के कमरे में। क्या वो पहुँच पाएगी कमरे तक? फांसी का फंदा लगाए हुए पूर्णी दादी कहती है कि हमें माफ कर दो बच्चों, हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इधर अश्विन और अर्जुन दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा टूट नहीं रहा है और इधर मिश्री पाइप पर लटकी हुई है। क्या वक्त रहते मिश्री दादी को बचा पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति हो जाती है और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है पूर्णी दादी बच जाती है और कहती है कि जिंदगी भर अपनी परछाई को ढूंढने में लगे थे और धोखा मिल रहा है हमें। अर्जुन कहता है कि अगर मैं आपकी परछाई आपकी अनु से मिला दूं तो? दादी कहती है क्या कहा तूने? तो अर्जुन कहता है कि मैं आप सबको आपकी असली अनु से मिला देता हूँ। तो सब घर वाले खुश होते हैं और अर्जुन कहता है आपकी असली अनु मिश्री है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब